कैसा मौसम रहेगा राजस्थान में, आइए जानते हैं। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर पारा गिरने लगा है। सीकर में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस चला गया है और इसी तरह से चुरू और अलवर तथा हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, भरतपुर, जयपुर, इन सभी जगहों पर और बीकानेर में भी तापमान में गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई है। लंबे समय से तापमान नीचे बना हुआ है, बिलो नॉर्मल है, बरसात नहीं हो रही है, ड्राई वेदर है और ये कंडीशन बनी रहेगी। हालांकि आज परिस्थितियां थोड़ी बदलेंगी। आज आप दिन में देखेंगे, दिन में क्या, सुबह से ही बादल आ रहे हैं राजस्थान के ऊपर और हल्के हल्के बादल हैं और शाम होते होते इधर से निकल जाएंगे। इसके बाद 11 दिसंबर से पहले एक दो बार ऐसा और होगा जब हल्के बादल श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू तक पहुंचेंगे। लेकिन ना तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है इस समय पिछले लंबे समय से, और ना ही मैदानी भागों में बरसात हो रही है। सर्दी जरूर जमकर पड़ रही है क्योंकि उत्तर की ठंडी हवाएं जो उत्तरी ध्रुव की तरफ से मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया की तरफ से, यूरोप की तरफ से होकर के भारत के ऊपर आ रही हैं, पाकिस्तान और पंजाब के रास्ते राजस्थान पर पहुंच रही हैं। इन हवाओं का प्रभाव राजस्थान के कई जिलों के टेम्परेचर पर पड़ रहा है और रात का तापमान गिरते गिरते लगभग सामान्य से 6, 7 और 8 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य से नीचे चला जा रहा है कई जगहों पर। और इसी वजह से संभावना कहें या आशंका कहें कि कुछ जगहों पर आने वाले दिनों में इस सप्ताह भर के दौरान कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जैसे चुरू और सीकर, झुंझुनू, अलवर और आसपास के भाग, जहां पर पाला भी पड़ सकता है। पाला तब पड़ता है जब तापमान 0 के आसपास पहुंचता है, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उस दौरान धरती की सतह हवा के टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडी हो जाती है और टेम्परेचर गिरते गिरते इस तरह से पहुंच जाता है कि जो बाहर ओस की बूंदें हैं, खेतों में जो फसलों पर ओस की बूंदें पड़ती हैं, पेड़ों और पौधों के पत्तियों पर जो बूंदें पड़ी होती हैं, वो जमी हुई नज़र आती हैं और वही है पाला। पाला नुकसान पहुंचाता है सरसों, चने, मटर, आलू, गेहूं समेत तमाम उन फसलों को जिनकी पत्तियां नाजुक होती हैं, क्योंकि अभी बुआई हुए कुछ ही समय हुआ है, पत्तियां बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती और ऐसे में पाला पड़ता है तो पत्तियां गल जाती हैं, सड़ने जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसे में फिर ग्रोथ रुक जाती है, दोबारा नई उसमें कोपलें फूटना और उस फसल की ग्रोथ होना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे में फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है और किसानों को नुकसान होता है। आप जानते हैं जब पाला पड़ने वाला हो तो फसलों की सिंचाई नीचे से कर देनी चाहिए। अगर नीचे पानी रहेगा तो धरती की सतह उतनी ठंडी नहीं होगी हवा से ज़्यादा, और ऐसे में पाला नहीं पड़ेगा या फसल पर असर नहीं पड़ेगा। तो मुख्यतः आज को छोड़ दें तो ज़्यादातर समय राजस्थान में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। बारिश पूरे सप्ताह कहीं पर भी संभावित नहीं है, चाहे उत्तर के ज़िले हों या दक्षिण के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, सिरोही और राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, बाराकोटा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, करौली, दौसा, इन सभी भागों पर क्लियर और ड्राई वेदर ही ज़्यादातर रहेगा। उत्तर की हवाओं का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा दोस्तों, आप देखेंगे कि 8, 9, 10, 11 में हो सकता है कि मिनिमम टेम्परेचर कुछ जगहों पर 2, 3, 1 तक पहुंचे, हो सकता है कहीं 0 पर भी पहुंचे। और ऐसी परिस्थिति में जब एटमॉस्फेयर में ज़रा सी नमी बढ़ेगी, कोहरा भी बढ़ेगा, लेकिन कोहरा ज़्यादा देर तक प्रिवेल नहीं करेगा क्योंकि उत्तर की हवाएं ड्राई होती हैं। ड्राई हवाएं कोहरे को टिकने नहीं देती, कोहरे को साफ कर देंगी और मौसम साफ हो जाएगा। बाकी कुछ परिवर्तन आपके राज्य के मौसम पर होगा, अचानक कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी तो नेशनल वेदर बुलेटिन के माध्यम से, जो 1 दिन का और 3 दिन का होता है, सुबह शाम आप देखते हैं मौसम तक पर, उसके माध्यम से आपको अपडेट करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया में।